दिसंबर 2016 को बम्बई में एक मुशायरा हुआ जिसकी निज़ामत नज़र बिजनौरी ने की। उन्होंने एक शायर से मुताल्लिक ये कहा कि हिंदुस्तान के दो बड़े मशहूर शायर, एक राहत इंदौरी और एक मुनव्वर राना, लेकिन जिस स्टेज पर ये दोनों शायर ना हो वहाँ एक शायर को इन दोनों ही की तरह सुना जाएगा। और उसने नाम लिया था और वो नाम था मेरे उस्ताद इरफान शानूरी का। मैं बसद अदब व एहतराम उन्हें दावत सुखन देता हूँ। बंद रखते हैं ज़बां, लब नहीं खोला करते, चांद के आगे तारे नहीं बोला करते। हाज़रीन महफिल, सबसे पहले बज़्म अदब उर्दू को मुबारकबाद। और मैं चाहूँगा कि बज़्म अदब उर्दू के चाहने वाले बज़्म अदब उर्दू की खातिर पुरजोर तालियां बजाएं। अभी बैठा था मैं शकील साहब के पड़ोस में बगल में, और उन्होंने मुझे यूं कहा कि मैं सारी दुनिया में मुशायरे पढ़ता हूं, लेकिन आपके इलाके में मुझे संजीदगी से जैसा सुना जाता है सारी दुनिया में सुना नहीं जाता। मैं आपके समातों के लिए सलाम करता हूं, आदाब करता हूं, और मैं बहुत ही कम कहूँगा क्योंकि मैं अपना वक्त शकील साहब को सुपुर्द करने जा रहा हूं। बहुत ही कम पढ़ूंगा, मकामी शायर हूं। शेर कहा है कि शकील साहब देखिए, सुंदर भाई, तालिब भाई और हिंदुस्तान के मराठी के सबसे बड़े कवि प्रसाद कुलकर्णी साहब को आदाब, कि सर बसर कल्बे मुनव्वर हैं देख ले हमको। सर बसर कल्बे मुनव्वर हैं देख ले हमको, वक्त आने पे समंदर हैं देख ले हमको। सर बसर कल्बे मुनव्वर हैं देख ले हमको, वक्त आने पे समंदर हैं देख ले हमको। तुझको निस्यान का शायद है मरज कुछ दिन से। निस्यान कहते हैं भूलने की बीमारी को। सर बसर कल्बे मुनव्वर हैं देख ले हमको, वक्त आने पे समंदर हैं देख ले हमको। तुझको निस्यान का शायद है मरज कुछ दिन से, हम ही बुनियाद के पत्थर हैं देख ले हमको। अरे हम ही बुनियाद के पत्थर हैं देख ले हमको, हम ही बुनियाद के पत्थर हैं पढ़िए देख ले हमको। और हाज़रीन, एक मतलब दो तीन शेर इसी कबील के। वक्त कम है मेरे भाई, दस्तगीर भाई आगे आके बैठिए, मेरे लिए नहीं, अब शकील साहब को सुनना है। और यहाँ पर बैठे हुए तमाम के, हमारे मुल्क में पल पल जफाएं कौन करता है। हमारे मुल्क में पल पल जफाएं कौन करता है। हमारे मुल्क में पल पल जफाएं कौन करता है। सजाएं किसको मिलती हैं, खताएं कौन करता है। हमारे मुल्क में पल पल जफाएं कौन करता है। सजाएं किसको मिलती हैं, खताएं कौन करता है। अगर हम एक हो जाएं भुलाकर आपसी रंजिश, अगर हम एक हो जाएं भुलाकर आपसी रंजिश, तो फिर देखेंगे हमको दाएं बाएं कौन करता है। तो फिर देखेंगे हमको दाएं बाएं कौन करता है। तो फिर देखेंगे हमको दाएं बाएं कौन करता है। दोस्तों, थोड़ा मुख्तसर जा रहा हूं मैं, बस एक मतलब दो तीन शेर से मैं ज़हमत तमाम, क्योंकि आप ही की तरह मुझे भी मेरे भाई मेरे दोस्त शकील को सुनना है। वक्त का तकाजा है कि पंछियों के पर कतर कर बागबानी कब तलक। शकील भाई, पंछियों के पर कतर कर, पंछियों के पर कतर कर बागबानी कब तलक, वो करेगा मुफलिसों पर हुक्मरानी कब तलक। पंछियों के पर कतर कर बागबानी कब तलक, वो करेगा मुफलिसों पर हुक्मरानी कब तलक। और आईने से पूछ लेना वो बता देगा तुझे। आईने से पूछ लेना वो बता देगा तुझे। तेरे चेहरे पे तकब्बुर का ये पानी कब तलक, तेरे चेहरे पर तकब्बुर का ये पानी कब तलक। और शेर हुआ है कि हमने अपना ही समझकर आपको मसनत तो दी। शेर सुनना भाई, कि हमने अपना ही समझकर, हमने अपना ही समझकर आपको मसनत तो दी। आपकी जिल्ले इलाही लन तरानी कब तलक, आपकी जिल्ले इलाही, आपकी जिल्ले इलाही लन तरानी कब तलक। और एक गजल का शेर इसमें मैं सुनाने जा रहा हूं कि वक्त है फुर्सत भी है दिल नशी मौसम भी है। वक्त है फुर्सत भी है दिल नशी मौसम भी है। आप यूं करते रहेंगे आना कानी कब तलक, आप यूं करते रहेंगे आना कानी कब तलक। और एक बात इशारे से कहने की कोशिश कर रहा हूं, शायरी दरअसल रम्ज़ व ईमा का ही नाम होती है।
पर्दे में बात कही जा रही है। मेरा ये शेर देखता हूं पहुंच रहा है कि आपकी जिल्ले इलाही लन तरानी कब तलक, और हम जमी की पस्तियों में धंस रहे हैं और वो, हम जमी की पस्तियों में धंस रहे हैं और वो यूं सफर करता रहेगा आसमानी कब तलक। हम जमी की पस्तियों में धंस रहे हैं और वो यूं सफर करता रहेगा, यूं सफर करता रहेगा आसमानी, आसमानी कब तलक, आसमानी कब तलक। और दोस्तों एक मतलब एक शेर के करिश्मा हमने देखा है सियासत की उड़ानों में, करिश्मा हमने देखा है सियासत की उड़ानों में, जमी बेलुत्फ लगती है पहुंचकर आसमानों में। करिश्मा हमने देखा है सियासत की उड़ानों में, जमी बेलुत्फ लगती है पहुंचकर आसमानों में। ये बादल क्यों भला आपस में टकरा कर बरसते हैं, ये बादल क्यों भला आपस में टकरा कर बरसते हैं। हमारी तरह क्या ये भी बटे हैं खानदानों में, हमारी तरह क्या ये भी बटे हैं खानदानों में, हमारी तरह क्या ये भी बटे हैं खानदानों में। हाजरीन, मैं अपनी जहमत तमाम यही करता हूं और सर से गुजारिश करूंगा कि शकील आजमी को बसद्दे खुलूस आवाज दे।